प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत कक्षा 11 सामान्य हिंदी के संशोधित पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यूपी बोर्ड ने अन्य विषयों की तरह हिंदी विषय का पाठ्यक्रम भी 30% कम कर दिया है। प्रश्न पत्र का प्रारूप पूर्व की तरह ही है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ पाठ कम कर दिए गए हैं। यद्यपि पूर्व के पाठ्यक्रम में आपने प्रश्न पत्र का प्रारूप अच्छी तरह समझ लिया है, फिर भी इस वीडियो में प्रश्न पत्र के प्रारूप पर संक्षिप्त दृष्टिपात करते हुए सत्र 2020-21 की पाठ्य वस्तु से आपको परिचित कराएंगे। तो आइए प्रश्न पत्र का प्रारूप और संशोधित पाठ्य वस्तु देखें। संशोधित पाठ्यक्रम सत्र 2020-21, विषय सामान्य हिंदी, कक्षा 11, समय 3 घंटे। 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र होता है जो 2 खंडों में विभाजित होता है। खंड क में गद्य, पद्य, नाटक और कहानी तथा खंड ख में संस्कृत गद्यांश, श्लोक, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत और हिंदी व्याकरण तथा पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खंड क, पहला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित होता है। एक एक अंक के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। आपको विभिन्न कालों के प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं या विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक 1 अंक का होता है। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। विभिन्न कालों के कवि, उनकी रचनाएं, प्रमुख विशेषताएं आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, गद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का आपको चयन करना होगा और उस पर आधारित 5 लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 2-2 अंकों के होते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न 10 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 4, पद्यांश की व्याख्या पर आधारित है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का चयन कर उस पर आधारित 5 लघुत्तरीय प्रश्न आपको लिखने होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रहे कि संदर्भ अथवा उन पर आधारित जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका उत्तर, चूंकि ये 2 अंक के प्रश्न हैं तो 2 से 3 पंक्तियों में हो जाने चाहिए। केवल व्याख्या खंड ही बड़ा होता है। तो 10 अंक का यह भी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में विभाजित है। खंड क, लेखक परिचय। इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाएं लिखनी होती हैं। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और 80 शब्द की सीमा है, इसलिए विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही लिखना होगा। खंड ख, कवि परिचय। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं, हिंदी साहित्य में स्थान, इस तरह से आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 6, कहानी लेखन से संबंधित है। आपके प्रश्न पत्र में कहानियों पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से सारांश एवं उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको किसी कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखना होता है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और 80 शब्द की सीमा है। प्रश्न संख्या 7, सूतपुत्र नाटक से संबंधित है। नाटक का सारांश, प्रमुख पात्रों का चरित्रण अथवा उद्देश्य या संदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न भी 5 अंक का होता है और 80 शब्द की सीमा है। खंड ख, 8वां जो प्रश्न है वह 2 खंडों में विभाजित है। खंड क, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। दिए गए संस्कृत के गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। खंड ख, संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। प्रश्न पत्र में दिए गए
श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ के लिए 2 अंक, अनुवाद के लिए 5 अंक, इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित है। दिए गए मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का आपको चयन करना होगा, उसी का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में संधि से संबंधित प्रश्न आएंगे। दीर्घ, गुण, यण, आयाद, इनमें से किन्हीं 3 संधियों पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रायः संधि शब्द दिए जाते हैं, उनका विच्छेद करना होता है, अथवा विच्छेद दिया रहता है, उन्हें संधि शब्द बनाना होता है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। खंड ख संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ये रूप से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में संज्ञा शब्द आत्मन और नामन, ये 2 ही रूप रह गए हैं। इन दोनों रूपों को अच्छी तरह से याद कर लें। इन पर आधारित 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 4 खंडों में विभाजित है। खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ऐसे शब्द जो देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, यह पूछा जाएगा। किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे अनल और अनिल, अनल बने आग, अनिल बने हवा। आपको इसी विकल्प का चयन करना होगा। यह बहुविकल्पी रूप में होता है, सही विकल्प को चुनना होता है। खंड ख अनेकार्थी शब्द, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आपको लिखने होते हैं। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जैसे कनक के 2 अर्थ, तो कनक माने स्वर्ण और कनक माने धतूरा। खंड ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यांशों में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। खंड घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अर्थात अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं, उन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना होता है। दिए गए वाक्यों में से किन्हीं 2 का आपको शुद्धिकरण करना है और इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 12 ये 2 भागों में विभाजित है और इन दोनों भागों में अलग अलग चीजें हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार। तो खंड क में रस आएगा। रस के अंतर्गत श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य एवं शांत, ये 5 रस आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन पर आधारित परिभाषा, उदाहरण, पहचान या अस्थायी भाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ख अलंकार से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 शब्दालंकार हैं और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह, ये 5 अर्थालंकार हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना होता है। खंड ग छंद से संबंधित है और आपके पाठ्यक्रम में चौपाई, दोहा, सोरठा एवं कुंडलिया, ये 4 छंद हैं। इन छंदों का लक्षण, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं और किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। प्रश्न संख्या 13 पत्र लेखन से संबंधित है और निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लिखना होता है। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। विषय हैं, पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र और तीसरा अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। प्रश्न संख्या 14 निबंध लेखन, यह 9 अंक का होता है। इसमें आपको रूपरेखा लिखनी चाहिए और फिर उसका विस्तार करना चाहिए। अब पाठ्य वस्तु देखें। गद्य में अब कुल 6 पाठ रह गए हैं। पहला पाठ है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा पाठ आचरण की सभ्यता, इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह। चौथा पाठ शिक्षा का उद्देश्य, इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। पांचवा पाठ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन।
और छठा पाठ सड़क सुरक्षा, यह संकलित है इसलिए इसमें लेखक नहीं है। काव्यखंड के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में अब केवल 4 पाठ हैं। पहले कवि हैं संत कबीरदास और इनकी 2 शीर्षक की रचनाएं आपको पढ़नी है, साखी, पदावली। दूसरे कवि सूरदास, विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, इन 3 शीर्षकों की इनकी रचनाएं आपको पढ़नी है। तीसरे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, इन शीर्षकों की इनकी कविताएं आपको पढ़नी हैं। चौथे और अंतिम कवि हैं महाकवि भूषण, शिवासौर और छत्रसाल प्रशस्ति, इन 2 शीर्षकों की आपको रचनाएं पढ़नी है। ये 4 कवि अब आपके पाठ्यक्रम में रह गए हैं। संस्कृत खंड के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में अब कुल 5 पाठ हैं। पहला वंदना, दूसरा प्रयागः, तीसरा सदाचारोपदेश, चौथा हिमालय और 5वां गीतामृतम। ये 5 पाठ आपको संस्कृत खंड के अंतर्गत पढ़ना है। कथा भारती के अंतर्गत, कहानी के अंतर्गत आपके यहाँ केवल 2 कहानियाँ रह गई हैं। पहली कहानी है बलिदान, इसके लेखक है प्रेमचंद, और दूसरी कहानी है आकाशदीप, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कहानियों पर आधारित केवल 2 ही तरह के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं, पहला सारांश और दूसरा उद्देश्य। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको संशोधित पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें और अध्ययन की सुविधा के लिए अपनी किताब के उन पाठों को काट दें जो आपके पाठ्यक्रम से हट गए हैं, जिससे आप उसी किताब से पढ़ सकें। आपको किसी नई किताब को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।